हाय एवरीवन, आई एम ऋषभ शर्मा। करेंटली आई एम इन SDI भुवनेश्वर। मैं जहाँ पर SDI भुवनेश्वर में डेलॉइट की तरफ से साइबर गुरुकुल प्रोग्राम में सेलेक्ट होकर आया हूँ। डेलॉइट में एक साइबर गुरुकुल प्रोग्राम होता है जिसमें एनालिस्ट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होता है, जिसके बाद यहाँ पर 6 मंथ का बूट कैम्प होता है और एक एग्जाम क्लियर होता है। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसी कैंपस लाइफ है, नाइट लाइफ में क्या एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें मिलती हैं, यहाँ कौन से ब्लॉक्स हैं, हॉस्टल लाइफ कैसी है, मेस कैसा है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियोज़ में, तो आप मुझे जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए या फॉलो कर लीजिए कि डेलॉइट में क्या क्या होता है, कैसे उसके एग्जाम्स होते हैं और SDI भुवनेश्वर में क्या क्या है आपके लिए, और आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या लाना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं SDI भुवनेश्वर की नाइट लाइफ। SDI भुवनेश्वर के गेट से एंटर करते ही हमें सबसे पहले मिलता है SDI भुवनेश्वर का मेन ऑडिटोरियम। इस ऑडिटोरियम में हमारे सारे फंक्शंस होते हैं। सारी फंक्शंस जो भी हैं आपके इनॉग्रेशन से लेकर फेयरवेल तक जो भी होगा सारे ही इसी ऑडिटोरियम में होगा। इस ऑडिटोरियम के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही हमारा जो है एकेडमिक ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो हमने देखा था कि लेफ्ट साइड ऑडिटोरियम था, तो राइट साइड जो है हमें एडमिन ब्लॉक मिलता है। एडमिन ब्लॉक के बाद हम अगर स्ट्रेट जाते हैं तो एकेडमिक ब्लॉक मिलता है। तो एडमिन ब्लॉक को क्या है, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, कौन उसमें एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इसके साथ आई वांट टू टेल कि ये जो कैंपस है वो कम्प्लीटली सिक्योर्ड कैंपस है। इससे ना स्टूडेंट बाहर जा सकता है, ना ही अंदर का कोई आ सकता है। यहाँ पे 24/7 गार्ड सिक्योरिटी देते हैं। तो चलते हैं एडमिन ब्लॉक को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा एडमिन ब्लॉक। एडमिन ब्लॉक आप देख सकते हैं। एडमिन ब्लॉक को जो है हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ये है एडमिन ब्लॉक का एंट्रेंस। तो एडमिन ब्लॉक देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो हमें आगे मिलेगा एकेडमिक ब्लॉक। हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी भी हमेशा रहती है। 24/7 आपको सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड होगी। इसमें जो है आपको ATM जो है एक्सिस बैंक का ATM प्रोवाइड हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं तो हमारा यहाँ पे SDI भुवनेश्वर का जो लोगो है वो यहाँ पे प्रोवाइड होता है, जो कि आपने स्टार्टिंग के वीडियो में भी देखा था। हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी मिलती हैं, जैसे कि हमें ओपन एयर थिएटर भी प्रोवाइड होता है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे शो कर रहा हूँ। तो ये है हमारा ओपन एयर थिएटर। आपने अगर देखा होगा तो आपके सीनियर्स के भी फोटोग्राफ्स यहीं पर बैठ के क्लिक होते हैं, जो डेलॉइट SDI के लिए आते हैं, सॉरी डेलॉइट की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जो कि बूट कैंप है, बेसिकली रेसिडेंशियल बूट कैंप है। ये हमारा ओपन एयर थिएटर है SDI भुवनेश्वर का। तो आगे जाके हम और एक्सप्लोर करते हैं क्या है इसमें। ये था हमारा एयर थिएटर, जिसमें हमारा फोटोशूट एंड ऑल होता है। इसके बाद हम जो है सामने जो आ रहे हैं, ये है हमारा एकेडमिक ब्लॉक, जिसमें हमारी ट्रेनिंग की क्लासेस एंड ऑल जो है सारी इसी में होंगी। ये जो हम सामने देख पा रहे हैं ये है एकेडमिक ब्लॉक्स। इसमें क्लासेस होती हैं, बाकी सारी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑल है जो है सब कुछ यही होता है। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे जो कि हमारा गर्ल्स हॉस्टल होगा, और भी कुछ फैक्ट्रीज एंड ऑल है जो कि अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। अब जैसे आगे हम चाहेंगे तो आगे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कैसे हॉस्टल्स हैं, कैसे बॉयज हॉस्टल्स हैं, क्या उसमें फैसिलिटी मिलती है, क्या उनको एडवांटेजेस हैं, क्या नहीं है ना। इसके अलावा हम कैफेटेरिया देखेंगे कि हमें मेस कैसी है यहाँ की, और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही हम वर्कशॉप के आगे बढ़ते हैं, हमें सबसे आगे पहले मिलता है गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल के बीच में हमें पूरा एक ग्राउंड मिलता है। एंड गर्ल्स हॉस्टल में काफ़ी सिक्योरिटी है, गर्ल्स के वार्डन्स अलग हैं, सिक्योरिटी अलग काफ़ी दी हुई है। गर्ल्स हॉस्टल ये है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अंदर ही प्रोवाइड की गई हैं, मेस प्रोवाइड किया हुआ है, वॉशरूम्स एंड ऑल सारी गर्ल्स हॉस्टल में प्रोवाइड की हुई हैं। इसके बाद गर्ल्स हॉस्टल के सामने हमें एक पार्क मिल जाता है, बैडमिंटन खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि वो लोग इन्जॉय करते हैं। एंड इसके बाद हम कैफेटेरिया है। हाँ, कैफेटेरिया के आगे बढ़ते ही हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड पे जो है डोमेट्री मिल जाती है, यहाँ पे जो पेरेंट्स एंड ऑल हैं आके रुक सकते हैं। इसके अपोजिट जस्ट में हमें गेस्ट हाउस प्रोवाइड किया गया है, जिसमें पेरेंट्स या कोई भी आपके आ रहे हैं साथ में तो वो यहाँ रुक सकते हैं। गेस्ट हाउस के जस्ट बगल में हमें फैकल्टी ब्लॉक है, जिसमें जो भी यहाँ की फैकल्टीज़ हैं वो रहती हैं, और फैकल्टी ब्लॉक के जस्ट बगल में गर्ल्स हॉस्टल है। तो ये सारा जो है हमारे SDI भुवनेश्वर का प्लान है। इसके अलावा ये डोमेट्री है और ये गेस्ट हाउस है, मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दिया, एंड ये फैकल्टी ब्लॉक है। ये जो है ये हमारा सामने कैफेटेरिया है, और ये सारे स्टूडेंट्स इवनिंग में आउट हो जाते हैं। कैफेटेरिया के जस्ट नीचे हमें एक शॉप मिलती है, यहाँ हमें सारे डेली एसेंशियल आइटम्स मिल जाते हैं। इसके ऊपर हमें जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो इंडोर गेम्स हैं वो मिल जाते हैं खेलने के लिए। तो देखते हैं उनको भी आगे वीडियोस में।
तो जैसे ही हम ऊपर सबसे पहले जाते हैं रिक्रिएशन रूम में, तो सबसे पहले हमें जो मिलता है, सबसे पहले हमें इंडोर गेम में कैरम मिल जाता है। कैरम हम खेल सकते हैं यहाँ पे। कैरम में लाइक सारे स्टूडेंट्स खेल सकते हैं बिल्कुल। वी गेट टाइम आफ्टर 5:30। 5:30 के बाद हमारे पास टाइम रहता है कैरम के लिए। उसके बाद कैरम खेलने के बाद और ऑप्शन रहता है जो कि होता है बिलबोर्ड खेलने के लिए। तो यहाँ पे बिलबोर्ड भी अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो बिलबोर्ड खेल सकता है। इसके साथ साथ हमें जिम भी प्रोवाइड होती है, जो कि जेंट्स जिम अलग है, लेडीज़ जिम अलग है। इसके साथ साथ जो अगर स्टूडेंट टेबल टेनिस में इंटरेस्टेड है उनको गेम्स में टेबल टेनिस भी प्रोवाइड होता है। और मैंने जैसे मेंशन किया था, लेडीज़ जिम हमेशा अलग है और जेंट्स जिम अलग है। तो ये था हमारा रिक्रिएशन रूम, जो कि कैफेटेरिया के जस्ट ऊपर क्रिएट है। कैफेटेरिया से बाहर निकलते ही हमें सबसे पहले ग्राउंड मिलता है, और ग्राउंड के जस्ट सामने है हमारा वॉइस हॉस्टल। ग्राउंड में जो है वेरियस एक्टिविटीज़ मिलती हैं। यहाँ पे हम फुटबॉल खेल सकते हैं और वॉलीबॉल्स भी खेल सकते हैं, और साथ में क्रिकेट खेलने के भी प्रोवाइड किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे बच्चों को जो है क्रिकेट खिलाया जाता है। यहाँ पे मतलब क्रिकेट खेल सकते हैं। इसके अलावा फुटबॉल के लिए भी ऑप्शन है, और सामने कुछ वॉलीबॉल्स भी खेल रहे हैं। और इसके अलावा एथलेटिक ट्रैक है यहाँ पे रनिंग के लिए काफ़ी अच्छा, और ये स्टेडियम टाइप जो है प्रोवाइड किया गया। वॉइस हॉस्टल में हम यहाँ से एंट्री लेते हैं। एंट्री लेते ही हमें लेफ़्ट साइड में जो है वार्डन रूम मिलता है, जहाँ पर स्टूडेंट को केटल से लेके आयरन करने के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो है लेफ़्ट साइड में एंटर करते ही यहाँ पे वार्डन ऑफिस है, और यहाँ पे स्टूडेंट अपना जो है आयरन कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड की जाती है। आयरन के साथ साथ उनको केटल भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें वो पानी गर्म करके ले सकते हैं। इसके बाद हम जब मूव करते हैं, तो आगे मूव करने के बाद हमें एक बीच में ओपन एरिया मिलता है, और ये जो है पूरा वॉइस हॉस्टल अंदर से। ओपन एरिया में यहाँ पे हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, अगर ओपन बैडमिंटन कोर्ट ही है यहाँ पे खेलने के लिए। इसके बाद ये पूरा का पूरा वॉइस हॉस्टल है, ये कंप्लीट 7 फ्लोर्स में बना हुआ है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, एंड मूव करने के बाद हमें जो है राइट हैंड साइड में यहाँ पे कंटिन्यूसली गार्ड्स रहते हैं, जो कि कभी भी हेल्प करने के लिए मदद करेंगे। इसके बाद जैसे ही मूव करने के बाद हमें लिफ्ट मिलती है। बॉयज़ हॉस्टल में हर फ्लोर पे वॉशरूम, हर फ्लोर पे करीब 16 वॉशरूम्स हैं, 16 बाथरूम्स हैं। हर एक रूम से लंग कुछ रूम्स हैं जिसमें 3 बेड्स है, कुछ रूम है जो 5 बेडरूम है। सब में सारी सेम फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वॉशरूम्स दिखा दे रहा हूँ। वॉशरूम बाकी नीट एंड क्लीन काफ़ी रहता है, डेली मेंटेनेंस रहता है, काफ़ी क्लीननेस रहती है। इसके बाद हर फ्लोर पे 4 लिफ्ट्स हैं एंड स्टेयर्स हैं। इसके बाद वॉशरूम जो है वॉइस वॉशरूम, जिसमें फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई हैं। प्रॉपर वॉश बेसिन है, प्रॉपर वॉशरूम दिया हुआ है, एंड प्रॉपर क्लीनिंग है। हर डे क्लीनिंग होती है, हर 2 डेज़ में क्लीनिंग होती है। 4 प्रॉपर वॉशरूम्स दिए हुए हैं, प्रॉपर बाथरूम दिया गया है। मैं आपको प्रॉपर बाथरूम्स भी दिखा देता हूँ। प्रॉपर शावर दिया हुआ है, प्रॉपर नल्स दिए हुए हैं, तो प्रॉपर वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसके अलावा बाथरूम भी जो है काफ़ी अच्छी है, एंड वॉशरूम भी जो है हर वेस्टर्न वॉशरूम आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आप जो है काफ़ी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं अब बॉयज़ हॉस्टल के रूम्स कैसे होते हैं, हाउ देयर बेड और क्या हमें प्रोवाइड होता है रूम्स में। एंड रूम काफ़ी अच्छे प्रोवाइड हुए हैं। सारे रूम्स में जो है प्रॉपर बेड दिया है, प्रॉपर लॉक्स है रूम में, और ये हर रूम में जो है प्रॉपर जितने पर्सन है उतने बेड्स दिए हुए हैं। और ये मेरे रूममेट्स हैं। कोई भी रूममेट्स आपको मिल सकते हैं, केरला से कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं जो लेटे हुए हैं आराम से। और सारे जो स्टूडेंट्स को है प्रॉपर उनका कवर्स एंड स्टडी टेबल सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। इसके अलावा चेयर्स भी मिलेगी, आपको एक बेड शीट मिलेगी, एंड आप अपना मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बकेट, फैंस मिलेंगे, आपको एसी नहीं मिलेगी यहाँ पे, तो आपको उस चीज़ में एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी यही है वॉइस की, और ये है आपको एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। साथ साथ हमें जो है वॉइस हॉस्टल में प्रॉपर हर फ्लोर पर 4 वॉश एरियाज़ प्रोवाइड होते हैं, जहाँ पर प्रॉपर सारे नल्स रहते हैं, प्रॉपर क्लॉथिंग सुखाने के लिए कपड़े, फैन वगैरह सारी चीज़ें हैं। ये हमारे वॉश एरियाज़ हैं। इन वॉश एरिया हर फ्लोर पर जो है अराउंड 2 वॉश एरियाज़ प्रोवाइड होते हैं।
वॉश एरिया के साथ साथ हमें हर फ्लोर पर प्रॉपर फ्रीजर प्लस एक्वागार्ड मिलता है, जहाँ पे क्लीन एंड नीट अब जो है वाटर मिल जाता है, प्रोवाइड होता है। ये था हमारे वॉइस हॉस्टल का पूरा टूर। इसके बाद अब हम नोटिस करेंगे कि हमें मेस में कैसा खाना मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। मेस में जैसे हम एंटर करते हैं, हमें यहाँ पर थाली एंड ऑल सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। हम यहाँ पे मेस में जो है प्रॉपर फूड मिलता है। डे में 4 टाइम्स हमें स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो डिनर में भी मैं शो कर देता हूँ आज के हमारे डिनर में क्या था। आज के डिनर में हमारा ये सारा था, तो ये सारी चीज़ें ऐड की, सब लोगों का डिनर एक साथ हो जाता है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं, कैफेटेरिया, हॉस्टल्स, एकेडमिक ब्लॉक एक्सेट्रा।